हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे खड़े हो जाओ। हरे राम 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 हरे हरे। बैठो। किस किस का नहीं हुआ? है नालायक। है। हो गया ना, तो मैं पूछ रहा था, कुछ को बोला नहीं। सुंदरी, क्या हो गया तेरे को? हो गया ना लिख के? हो गया। लाल टोपी वाला। ये तुझे नया बच्चा लग रहा है। अभी आया क्या? कई साल के बाद देख रहे हो, लास्ट ईयर आया था। है ना? क्यों? अच्छा, तबीयत खराब था। हाँ अच्छा 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 अच्छा, और कुछ? ओके। ठीक है, उससे कुछ खराब नहीं सब। हाँ, ये बोले, हाँ अच्छा, मारो सब, मारो मारो। अरे तू लड़कों से क्यों डर रही है? तो लड़की से डरना चाहिए तेरे को। दंते तृणधरी गोरा। हाँ। हाँ सही। तिलगुड़ गया गोड़ गोड़ बोला। भैया ना। तिलगुड़ गया गोड़ गोड़ बोला। ना सबको मिल गया। हैप्पी मकर संक्रांति। दिया ना मैंने, अभी अभी तो दे दिया। दिस इज वर्चुअल प्रेजेंस। क्या? हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो आप लोग जल्दी निकल जा रहे हो ना सर, 4 बजे कीर्तन होगा शायद 2 to 3 तक। मतलब 2 से 3 आप, हाँ 2 से 3। हाँ, इस्कॉन नहीं, इस्कॉन तो मैं, क्योंकि है ना, मैं खुद ही क्लास ले रहा हूँ 3 साढ़े 4 तक। नहीं, 2:34 तो मैं खुद ही क्लास ले रहा हूँ बच्चों को। हरिप्रिया क्यों लेके जाएंगे? हरिप्रिया हमारे क्लास में पढ़ती नहीं इधर। आप सुनो, हरिप्रिया आप तो लड़की हो। अच्छा, वैसे बोल रहा हूँ, हरिप्रिया हॉस्टल का लड़की को लेके जाने के लिए। हरिप्रिया मतलब वो अमन रेसिडेंसी क्या? ठीक है, चलो, मैं लेके जाता हूँ आपको। श्यामा किशोरी कहाँ पर है? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। KBH? अरे उतना दूर से कौन लेके आएगा? आप लोग इधर, ये इधर आ जाना, कौन सा वो तो NB, क्या बोलते हैं आपका? हाँ, OBH आ जाओ तो उस टाइम पे लेके आएगा पक्का आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ गया था? चलिए। पेन लीजिए, एक पेन पेन। बस लिखना मन कीजिए, अभी आप बात में समझे, समझिए पहले। ओ जनता, 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 हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद है आपको, हमने कुछ चीज़ पर बात किए थे कि हमने क्या क्या बोले थे आपको। हमने हमने आपको ऐसे बोले थे ना कि हम अभी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे थे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, याद है ना आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें 3 चीज था। क्या क्या था आपका? पहला चीज क्या था आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अरे बांगड़ो, जिसको हमने पढ़े अभी ना, किसका किसका निकाला हमने? पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला, आर डिस्टेंस में कितना आएगा? KQ/R²। बहुत सारे चार्ज होंगे तो भी निकाले। 2 पॉइंट होगा, इसका परपेंडिकुलर बैच पे निकाले, निकाले नहीं निकाले? इनफाइनाइट चार्ज के लिए, इनफाइनाइट शिफ्ट के लिए निकाले, इनफाइनाइट मतलब रिंग के लिए निकाले, रिंग का एक्सेस में निकाले, अरे सब निकाले नहीं निकाले? ये सब क्या निकाला हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले पक्का। दूसरा कौन सा तरीका हम देखे? दूसरा तरीका क्या होता है? EFL, EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तीसरा क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी हम आज EFL खत्म करेंगे, ठीक है ना? बाकी फ्राइडे को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा देखेंगे। चलिए। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? होता है, आपने ऑलरेडी नोट्स लिखे हो तो लिखने को जो, बस समझो अच्छे तरह से। इट इज ए पिक्चर। क्या है ये? पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। पिक्चर, पिक्चर जैसे हमें, अगर मैं आपको बोलूंगा, बताओ हमारे क्लासरूम में ऐसे एक बच्चा होगा, जो बच्चा बहुत ही पतला होगा, बहुत मतलब बाल भी बहुत मतलब खेरा खेरा बाल होगा, और वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है, जहाँ पर व्हाइट व्हाइट कलर का ऐसे लाइन लगा हुआ है। मान चलो मैं ऐसा अगर पूछूंगा,
तो आप बोलोगे सर क्या है क्या है। और वो मान चलो देखने के लिए जैसे मुंह को जैसे कुछ ऐसे सामने ऐसे जैसा है, तो कैसे बताएंगे? अभी अभी हम जैसे पता नहीं लगा सकते ना। मैंने बोला देखो इसका फोटो उसके जैसा ऐसे, तो आप फोटो देख लिए तो समझ जाएंगे अच्छा ये लड़का है क्या, है नहीं? तो आसान है नहीं फोटो देखना। अरे अच्छा तू आप लोग इसको नहीं, मैं इसको देख के बोल रहा था बस, कि वो देखो ना ब्लैक ब्लैक व्हाइट कलर का स्ट्रिप लगा हुआ है ऐसा ना। अच्छा हाँ वो भी हो सकते है, पर लड़का बोला ना, अच्छा बच्चा बोला तो बच्ची है ये। खैर, हाँ तो बोलना चाहिए लड़के से बाल नहीं लड़का ऐसे बाल होगा, ऐसे ही बोल सकते थे एक्चुअली। खैर अच्छा, तो ये क्या होता है पिक्टोरियल वे, कौन सा वे ये? पिक्चर है ना, पिक्चर। क्या होता है पिक्चर? जिसमें मतलब ऐसे वाला पिक्चर दिख रहा है ना, ये वाला जो पिक्चर है ना, दिस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब होता क्या है ना, जिस मतलब एक पर्टिकुलर एरिया लो ना, पर्टिकुलर एरिया लो, जिस एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ज्यादा है। तो मुझे बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? थर्ड का है ना, और उसके थोड़ा कम किसका होगा? इसका। इसमें क्या होगा? सबसे कम आएगा, क्यों? लाइंस है दूर दूर है, दूर दूर है, डेंसिटी ऑफ लाइंस क्या है? बहुत कम है। इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? सबसे कम आएगा, इसमें सबसे ज्यादा आएगा, और ये कौन सा बीचों बीच में आएगा, ठीक है ना? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनाएंगे उसके पॉइंट पे कहीं पर पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ कीजिए, वो टैंजेंट देगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर होता है स्केलर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ईएफआई स्केलर होता है वेक्टर होता है? वेक्टर होता है ना। बोल रहे थे ना एक पॉइंट चार्ज होगा, तो क्या होगा एक डिस्टेंस आर में, ऐसे के क्यू अपन आर दे धक्का, ये धक्का मारे ना, तो कौन सा होगा ये? वेक्टर बनेगा। तो वेक्टर पास क्या क्या होंगे? डायरेक्शन होंगे और मैग्नीट्यूड होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या दिखाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब क्या दिखाएगा? दो चीज दिखाएगा, क्या दिखाएगा? मैग्नीट्यूड, और क्या दिखाएगा? डायरेक्शंस। मैग्नीट्यूड कैसे पता लगाएंगे? हमारे लाइंस कितना पास पास है वो क्या दिखाएगा? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कौन दिखाएगा? जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ कीजिए, जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट में टैंजेंट ड्रॉ कीजिए। टैंजेंट क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शंस। एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जिस पॉइंट में टैंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर टैंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड कैसे आएंगे? वो कितना पास पास है उससे पता चल जाएगा, पक्का? यही चीज लिखा हुआ है ना। ये फैलार कर्व ड्रॉन इन स्पेस, बार बार सेम क्यों हो जा रहा है? ड्रॉन इन स्पेस टेंजेंट टू व्हिच गिव्स डायरेक्शन ऑफ ईएफआई एट दैट पॉइंट, पक्का? जैसे कि मैं बोल रहा था पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या मारेगा? दे धक्का 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 धक्का। तो हम क्या बोल सकते हैं? रेडियली आउटवर्ड, क्या बोल सकते हैं? और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या है? बोलो। खींच 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 मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, रेडियली इनवर्ड आ जाएगा। आ जाएगा ना रेडियली, ठीक है। अच्छा। अभी अरे आप भी यही आ रहे थे क्या आपके? मैच कर रहे हैं, जैसे टीचर वैसे स्टूडेंट। अच्छा देखो अभी इसमें क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का माइंड कहाँ पर ज्यादा आएगा? बोल दिया मैंने आपको ना, उसी बार लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन काम खत्म हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ये फाई at any point is directly proportional to the number of electric field lines crossing per unit cross sectional area। वाह 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 वाह, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। मतलब कुल मिला के बात ये है, जहां पर ज्यादा डेंस है उधर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। समझ गया आप इसके बारे में? चलिए इसीलिए लिखा हूं। हाँ तो ईसी विल बी ग्रेटर देन ईबी देन बी, सॉरी ई ए एंड बी। तो उसी हिसाब से मतलब डायग्राम में तो इसमें ना अलग है क्या डायग्राम? मतलब पॉइंट्स भी एबीसी है क्या ऐसे? और इसमें क्या लिखा है? समझ गए ना आप लोग? चेंज कर ले। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कैसे? ऑब्वियसली ये सही है। तो समझा क्या रहा हूं मैं तो तब से। मतलब वो तो गलती से मिस्टेक होगा, कौन बेवकूफ आदमी लिखा है पता नहीं, पर समझ गए ना आप? ये सही है ना, ये सही है, दिस इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? अच्छा मुझे बताइए तो फिर, जैसे मान चलो हमने क्यू है ना, क्यू चार्ज के लिए मैं अगर आपको ये पूछूं आर डिस्टेंस में इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? ऐसे आएगा, है ना? ऐसे आएंगे। पर फिर से मैंने पूछा कि इस पॉइंट में कैसे आएगा? ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा। तो आप देखोगे ना इसमें ना, अगर हम सर्कल, एक सर्कल बने ना, सर्कल बना है, मुझे बताइए जैसे मान लो इसमें मान लो कितना निकला ना, इसमें मान लो कितना निकला? 8 या 10 निकला, मान लो 10 निकला,
है ना। मुझे बताइए इधर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ होगा या फिर इधर ज्यादा आएगा, कहाँ पर आएगा, 1 2 कहाँ पर ज्यादा आएंगे, कहाँ पर ज्यादा आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 पे आएंगे, क्यों, पास में है। और आपने को पता भी है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, के क्यू अपन कितना बनेगा आर स्क्वायर, तो जिसका जितना आर कम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा, वही चीज में लिखा हुआ है। समझ गए आप लोग इसका मतलब, ठीक है भाई साहब। चलिए, अच्छा तो बोला रेडियली आउट और रेडियली इनवर्ड आता है, नहीं तो पता है हमें ऑलरेडी, अच्छा इसमें, अच्छा अच्छा हाँ हाँ, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे बनता है, पॉजिटिव ऐसे दे धक्का दे धक्का दे धक्का धक्का, ये वाला नेगेटिव चार्ज के लिए क्या, खींच 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 खींच, है ना, ऐसे बनेगा। ठीक है भाई साहब, आप समझो, अगर मान चलो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है या फिर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है, उसके लाइन तो ऐसे बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मान चलो हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनके ग्राफ कैसे, इनके मतलब फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे, ये धक्का मारेंगे खींच मारेंगे, धक्का मारेंगे, तो पता है कैसे बनेगा, ये इसका इधर है, इसका इधर आने वाला है। पता है कैसे बनेगा, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल वो लड़कियां लोग जैसे बाल वगैरह नहा, बाल क्या धोने के बाद हेयर ड्रायर है, हेयर ड्रायर ऐसे ऐसे मारते हैं, तो उससे ऐसे बाल ऐसे उड़ता रहता है ना, उड़ता रहता है, ऐसे कुछ शेप आता है इसका, सॉरी, ये कुछ शेप ऐसे बन जाते थे, ऐसे मान ये मान लो लड़कियों का बाल है, ऐसे मान चलो, है ना, ऐसे मान चलो, ऐसे हो गए, ऐसे बना है, ऐसे बनता है, ये भी कुछ इस प्रकार के ऐसे बनेंगे। याद रखने के लिए कुछ भी रखो, मैं तो कुछ भी याद रख लेता हूँ, बस मुझे बस याद रहना चाहिए बस। समझ में आया क्या, तो सोच के देख लो आप लोग, अगर भरोसा नहीं आ रहा है तो इसके वजह से इस जगह पे कहाँ आएगा धक्का, ऐसे बनेगा, इसकी वजह से कैसे आएगा धक्का आएगा, इनका रिजल्टेंट कहाँ पर आ रहा है, ऐसे आ रहा है। जैसे मान लो इस पॉइंट का टेंजेंट, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बताऊंगा तो किधर आएगा, इसके टेंजेंट है, ऐसे बनेगा। देखते एक बार, इसके वजह से इधर कितना आएगा धक्का, इसके वजह से इधर कितना आएगा धक्का, इन दोनों रिजल्टेंट ये आ जाएगा। मैचिंग मैचिंग कर रहा है सब कुछ, है ना, सब कुछ मैचिंग मैचिंग कर रहा है। अगर हमारे पास मान लो एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, ये क्या करेंगे बताओ, खींच, है ना, खींच मारेंगे। तो कैसे खींच मारेगा, कुछ इस पर खींच मारेगा, ये तो मारेगा धक्का, ये मारेगा खींच ऐसे, और पता है इधर से लाके इधर ऐसे हो जाएंगे, समा जाएगा इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएंगे इसका, ऐसे ऐसे होंगे। समझ ला रे का बाबा, इधर से निकल के इधर खत्म हो गए, है ना, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, निकलता है, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे, खत्म कहाँ पर होंगे, नेगेटिव में। चेक करते हैं एक बार, देखिए मान चलो हमने पूछा आपको कि बताइए इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ आएगा, क्या करेंगे, टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। सही बात है ना, चेक करते हैं ये सही है क्या, चेक करते हैं एक बार। तो मुझे बताइए पहले, इसके वजह से इधर कहां पर आएगा धक्का, इसकी वजह से कहां पर आएगा खींच। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, यही तो आएगा। मैचिंग भी कर रहे हैं ना, मैचिंग कर रहे हैं, तो ऐसे बनता है जो पॉजिटिव नेगेटिव आता है। ये सब कुछ लिखा हुआ है आपको इसमें, अरे कुछ समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। हाँ सिंपल सी बात है इसी से, है ना, ये हो गया। ये क्या है, लड़कियों का बाल, ऐसे बाल लो हेयर ड्राई करने के बाद, ये क्या है, कुछ नहीं होता है बस, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, पॉजिटिव, हाँ, ये लड़कों का बाल, बाल ही नहीं है तो कैसे बात करेंगे। अच्छा प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज सुनो, पहला प्रॉपर्टीज, ईएफएल ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, सही बात है, अरे हाँ बोलो, शुरू कहां से होता है, पॉजिटिव चार्ज में, या फिर इन्फानिट से, एंड टर्मिनेट खत्म कहां पर होता है, नेगेटिव चार्ज में या फिर इन्फानिट में। मतलब क्या बोल रहा है, जैसे मान लो अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे कहां से निकलेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे, खत्म कहां पर होगा, इन्फानिट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होते हैं कि स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव में, खत्म होते हैं इन्फानिट में। और या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होते हैं कहां से, इन्फानिट में, और खत्म कहां पर होते हैं, नेगेटिव में, ये चीज लिखा हुआ है। कोई पाप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुरू कहां पर होते हैं पॉजिटिव में, खत्म कहां पर होते हैं नेगेटिव में, या फिर शुरू होते हैं पॉजिटिव में खत्म होते हैं इन्फानिट में, या शुरू होते हैं इन्फानिट में खत्म होते हैं नेगेटिव में। शुरू नेगेटिव चार्ज में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। खत्म पॉजिटिव चार्ज में हो सकता है क्या, इन्फानिट में खत्म हो सकता है क्या, अरे कुछ बोलो ना लायको, इन्फानिट में खत्म हो सकता है क्या, इन्फानिट में शुरू हो सकता है, पॉजिटिव में खत्म हो सकता है, नेगेटिव में खत्म हो सकता है, पॉजिटिव में शुरू हो सकता है, नेगेटिव में शुरू होकर पॉजिटिव में खत्म हो सकता है, नेगेटिव में खत्म होकर पॉजिटिव में शुरू हो सकता है। समझ गए ना आप लोग, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ये सब लिखे हो तो इसलिए मैं लिखने के लिए समय नहीं दे रहा ना, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज मेन पर्पज। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एट बहुत बड़े, इसके ऊपर 26 में एक सवाल आया हुआ है जेई में, इस साल, इस साल। लिख के ले लो, नहीं आए तो मुझे बोलना नहीं आएगा बोल के, आपके साल में आएगा पक्का।
ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, सुनना ध्यान से थोड़ा, अगर मान चलो आपके 2 कूलम का चार्ज है ना, 2 कूलम का चार्ज है, और इसमें मान चलो आपके पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकले, मतलब 6 इलेक्ट्रिक फील्ड, 8 निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 निकले। तो अगर आपके पास 4 कूलम का चार्ज होगा तो उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे? 8 निकलेंगे। 8 क्यों निकले, बना लेगा 16 निकलेगा ना। 2 कूलम के लिए अगर कितना निकला, 8 निकला, तो 4 कूलम के लिए कितना निकलेगा, 16 निकलेगा। ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एट ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पूछा ना, ये पूछा है, मैंने पूछा कि बताओ ये Q1/Q2 का रेशियो कितना आएगा ना, Q1/Q2 रेशियो मान लो पूछा है है ना। तो कैसे निकाले Q1/Q2 का रेशियो, देखते Q1 से कितना इलेक्ट्रिक लाइन निकला, चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितना आएगा, 11 आएगा, है ना। अपन इसका चार्ज कितना बनेगा देखो, 1 2, अच्छा 12 आएगा ना शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 12 है ना, 12 है। 12 अपन इसमें देखते कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 12/8। समझ गए ना। बस हाँ, एक इसमें से शुरू हो रहा है तो ये कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये खत्म हो रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए कितना आएगा, 12/8 कितना आएगा, 3/2 आएगा ना, ये आपका आंसर है। ऑब्वियसली नेगेटिव साइन भी आएगा क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। समझ ला का। आपको लग रहा हो क्या बकवास चीजें, यही सवाल आते हैं आपका, मैं बता रहा हूँ आपको, मजाक नहीं कर रहे हैं हम लोग, देखना अभी 26 में नहीं आएगा तो भी बोलना, 27 में तो पक्का आएगा। तो आपको क्या करना है, रिपीट तो करना नहीं है ना आपको, बस तो कहीं तो उसके बाद से दिस इज नॉट वैलिड, दिस क्वेश्चन इज नॉट वैलिड आफ्टर 27। क्वेश्चन से आपके लिए कब से वैलिड है, 27 तक वैलिड है, 26 में आया तो 27 में पक्का आएगा, 27 में नहीं आया तो बाकी को देखेंगे हम, उनको बोलेंगे। नेक्स्ट आगे, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसे बोल रहा है कि कभी भी ना दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अगर मान चलो कर लिए, अगर मान चलो, अरे बोलो, तो क्या होगा ना, जहां पर किए इधर, मैं पूछूंगा बताओ इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किस तरफ है, एक बोलेगा सर ऐसे आएगा, एक बोलेगा सर ऐसे आएगा। एक जगह पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन संभव, दो दो डायरेक्शन कैसे होगा, एक मालूम है ना, मैं इधर भी हूं और मैं आरएमडी में हूं, ऐसे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट संभव, अरे ना बोलो, ना बोलो ना, नहीं हो सकता, नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि अगर दोनों अगर इंटरसेक्ट किए, इसका मतलब दो दो टेंजेंट आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट में दो दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आएंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं। एक पॉइंट पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो नहीं सकता, then there will be more than one direction of EFI at that point which is not possible। समझ में आया आपको, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, और क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। सर बनाया तो था, सर बनाया था, देखो सर ये पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, ये कौन सा लूप बनाया था ना, क्लोज लूप बनाया था, ये बना था नहीं बना था, अरे नहीं बनाया था, दिस इज नॉट क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब ऐसे जाके इधर तीर देखो उल्टा लगा है, ये ऐसे ऐसे नहीं जा रहा है ये। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, क्लोज लूप का मतलब इधर से शुरू करके ऐसे आना चाहिए, ऐसे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये ऐसे ही जा रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इट नेवर मेक्स ए क्लोज लूप। क्लोज लूप में तीर उल्टा लग जाता है ना, नहीं, तो इसलिए वही चीज लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ए कंजर्वेटिव इन नेचर, बाद में समझेंगे। परंतु एक प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो 4 चैप्टर पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्लोज लूप बनाता है। इसको ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे तो क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, परंतु कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है, इंड्यूस। थोड़ा इसको याद रख लो, केमिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज याद रखते हो कम से कम, है ना, थोड़ा सा याद रख लो, समझाऊंगा जब चैप्टर आएगा तब समझाऊंगा। मैं अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा था वो बीटू के बच्चों को, मैं क्वेश्चन बोलो आइसोथर्मल एडियाबेटिक, सर आइसोथर्मल क्यों पता नहीं सर, हमें सर ने बोला रट्टा लगाने के लिए, ऐसा होता है क्या, मतलब वो ऐसे ये जो ग्राफ होता है पीवी ग्राफ, इसमें कौन सा आइसोथर्मल कौन सा एडियाबेटिक होता है, ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाला, क्यों, अच्छा 10 था,
ठीक है, वो फिजिक्स में हम समझेंगे, टेंशन मत लो ना, तो ये चीज समझेंगे, टेंशन मत लो, मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, सब समझाऊंगा, थोड़ा वेट करो बस। अभी थोड़ा बड़े नहीं हुए हम लोग। चलिए, की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है। इफ ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट over an electric field lines, then the charge particle may or may not follow the field lines. सोचो ऐसे क्यों होगा? मतलब समझो, मतलब क्या बोल रहे हैं? जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में अगर मैं चार्ज रखा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटेंसिटी ई है, इसमें चार्ज अगर क्यू रखा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा नहीं होगा? होगा। किधर फोर्स अप्लाई होगा, कितना फोर्स अप्लाई होगा? क्यू इंटू ई। कितना फोर्स अप्लाई होगा? वो फोर्स किस तरफ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या में लगेगा। चार्ज कौन सा चार्ज है आपका? पॉजिटिव चार्ज है। तो कौन सा फोर्स, फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। और ये फोर्स का वैल्यू कितना बनेगा? क्यू इंटू ई। तो अगर इसके ऊपर फोर्स अगर इसी डायरेक्शन में लगा, इसका चार्ज अगर क्यू है, तो ये मूव किस तरफ करेगा? इसी तरफ ही करेगा। इसका एक्सेलरेशन कितना बनेगा? क्यू ई अपॉन एम बनेगा। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में एल में चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। परंतु हमेशा नहीं चलेगा। एक चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर होगा, तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के अलोंग में मूव करेगा या नहीं करेगा? अभी तक तो कर रहा है। हमेशा करेगा। हमेशा करेगा। हमेशा करेगा। कब कब नहीं करेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व भी तो हो सकते हैं। सोच देखो तब क्या होगा। तब मान चलो आपके पास इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला प्लस क्यू का चार्ज है। इसको फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। किधर लगेगा? ऐसे लगेगा। क्योंकि फोर्स तो हमेशा टेंजेंशियल लगेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार का होगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट का डायरेक्शन होता है इस तरफ आएगा। तो इसका फोर्स कितना लगेगा? क्यू ही ऐसे लगेगा। तो ये चार्ज को क्या पर इधर भगा देगा, इसको फॉलो नहीं करेगा। तो अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करेगा या नहीं करेगा? कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर स्ट्रेट लाइन हुआ, तो क्या करेगा? अगर नहीं हुआ तो यही चीज के अंदर लिखा हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात? एक बार थोड़ा पढ़ लो, समझ समझ गए ना सारी चीजें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम इतना टाइम क्यों वेस्ट करते बैठ के लिख के हर एक चीज को, इसलिए मैंने बोला पहले लिख लेने के लिए ना। और हैंडराइटिंग दे देकर आप अकाउंटेंट हो जाओगे, टेंशन मत लो। तो शादी करने के बाद पति पत्नी कैसे भी मिले, जिंदगी जीना ही पड़ता है, कुछ ऑप्शन नहीं बचता ना। उसी प्रकार के पति पत्नी नहीं, इधर टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपन। क्या बोल रहे थे हम आपको? हाँ चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है बिल्कुल। जिंदगी ये सफर है सुहाना, कल क्या हो जाए किसने जाना। चलिए, आपको आ जाएंगे अभी कुछ समय बाद 50 क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व कर लेना। कल थर्सडे क्या करोगे? खाली है, छुट्टी है ना? क्या ही करोगे, तो कुछ काम ही नहीं है आपको। और आपके लिए खुशखबरी है। अगला हफ्ता आपका क्लास ही नहीं होगा। मैं थोड़ा एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ एक्चुअली एक। देखते हैं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। चलिए, छुट्टी बाकी बाकी क्लास नहीं होगा, है छुट्टी ना लाइक हो। हाँ बताओ बताओ, चलो चलो। द इंटेंसिटी ऑफ देख लिया आपने? और जूम करना है क्या? कैसे आया? क्या आ गया? अच्छा, क्वेश्चन से आ गया आपको 50 क्वेश्चन, देख ला। मैं इसे बोलने से आ जाते थे, बोलने से आ रहे थे, बोलने से आया। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस दिस सेंटीमीटर जस्ट सस्पेंडेड इन एयर व्हेन चार्ज विथ वन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली, क्या होगा? बाप रे, खतरनाक सवाल है, इसको बाद में करेंगे। थोड़ा आसान सवाल पहले करते हैं, मतलब डिफिकल्ट। इससे कुछ कैलकुलेशन, बहुत खतरनाक कैलकुलेशन है। बट करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं। सारे सवाल ऐसे ही है। बोलो बोलो बोलो। क्या करेंगे इसमें? हेलो।
अच्छा, क्या पूछा है? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस ए प्रोटॉन। मान चलो आपके इधर प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का क्या होगा? मास होगा, कुछ चार्ज होगा, है ना? ये मास होगा और कुछ चार्ज होगा। अच्छा, ये धरती माँ का प्यार नीचे कितना लग रहा होगा? mg लग रहा हो ना इसके ऊपर। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस ए प्रोटॉन ऑफ मास, जिसका मास ऐसे है, एंड चार्ज कितना चार्ज है उसके पास, इतना पता है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो मुझे बताइए, अगर ये mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? QE का फोर्स लगना पड़ेगा। बोला था मैंने आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ अप्लाई करेंगे? ऊपर अप्लाई करेंगे, नीचे अप्लाई करेंगे? ऊपर अप्लाई करेंगे। क्यों? ये चार्ज कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। फोर्स किधर चाहिए आपको? ऊपर की तरफ। तो फोर्स अगर ऊपर चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब mg किसके बराबर होना चाहिए? QE के बराबर होना चाहिए। तो क्या पूछा है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए। तो इस केस में कितना बनेगा आपका? mg किसके बराबर आएगा? QE के बराबर आएगा। तो E पूछा है, तो E का वैल्यू कितना बनेगा? E का वैल्यू बनेगा mg अपन कितना आएगा? Q आएगा। मास कितना गिवन है? मास गिवन है 1.7 इंटू 10⁻27। G का वैल्यू कितना आ रहा है? 10 अपन चार्ज कितना आएगा आपके पास? 1.6 इंटू 10⁻19। वो mg अपन QE का फंडा पुट करेंगे ना, 1.6 10⁻19। इसको सॉल्व करने से कितना आंसर आ रहा था? आपने देखे थे ना आंसर क्या आया था? ये आया था ना, ये वाला याद आ जाएगा। समझ गए? अच्छा, वोल्ट पर मीटर क्या है? मैंने आपको एक चीज बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? या तो फोर्स अपॉन चार्ज होता है ना, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स को क्या लिखते हैं? न्यूटन। चार्ज को क्या लिखते हैं? कूलम। न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं, या फिर वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। वो आगे जाके देखेंगे हम लोग, है ना, वोल्ट पर मीटर क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट, आगे देखते हैं। Ah. A charged water drop whose radius is 0.1 micrometer is in equilibrium in an electric field. सही बात है। If the charge on it is equal to the charge of an electron, इतना है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी क्या होगा? फिर से वही वाली बात है। कौन सा बात है? कि आपके पास एक मास है, ये है नहीं, धरती माँ का प्यार कितना लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। ऊपर कितना लग रहा है? QE लग रहा होगा। कंडीशन क्या होना चाहिए? QE किसके बराबर होना चाहिए? mg के बराबर। तो E का वैल्यू कितना होना चाहिए? mg अपन Q के बराबर। सही बात है ना? mg मास कैसे निकालेंगे? ब्रेकफास्ट में क्या था आप लोग आज? खिचड़ी था? अच्छा, साबूदाना खिचड़ी, हाँ? अच्छा, आज एकादशी है ना, हाँ ठीक है ठीक है। एक्चुअली मैंने भी एकादशी पूरा कुछ नहीं खाया, मैं थोड़ा बहुत खाया। डोसा खा के आया बस। वो अलग एकादशी वाला डोसा, टेंशन मत लो, है ना? हमारे भी मतलब, हमारे एकादशी भी जबरदस्त फिस्ट होते हैं। हाँ, थोड़ा एक ही खाया, थोड़ा सा ज्यादा नहीं खाया। बचा अभी, बचा है, जाए खाना है अभी। क्या छोड़िए, मास कैसे निकला बताओ? मास कैसे निकला? क्यों तो पता है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 10⁻19 है। मास कैसे निकालेंगे? जी तो पता है, मास कैसे निकालेंगे? वाटर वाटर ड्रॉप का मास। मास, मास को क्या, अच्छा पानी है, पानी को मास को कैसे लिखेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे इसको? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपन क्यू। डेंसिटी, पानी का डेंसिटी कितना होता है? मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड बताइए, मतलब केजी 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 में बताइए, केजी। केजी नहीं पता? हाँ, 10⁻³ ना, हजार होता है। हजार मतलब ये जो 1 ग्राम पर सीसी होता है ना, दैट इज इक्वल टू कितना होता है? हजार। हजार केजी पर कितना होता है? मीटर क्यू आता है ना, ये स्टैंडर्ड होता है ना, इसको ध्यान में रखिए। तो कितना बनेगा? 1000 kg/मीटर क्यू, ये बनेगा डेंसिटी। वॉल्यूम कितना आएगा? ये आपका रेडियस की बना, रेडियस मतलब क्या? सॉलिड स्फीयर आएगा। सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो ये बन जाएगा 4/3, कैलकुलेशन है। 4/3 पाई आर क्यू की जगह में कितना बनेगा? 0.1 का क्यूब। ये क्या ना, माइक्रो लिखे ना, माइक्रो लिखे ना, माइक्रो, माइक्रो मतलब कितना आएगा? 10⁻⁻6, उसका भी क्यूब आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है। इंटू कितना, जी का वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा ना, 10। अपॉन चार्ज का वैल्यू कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये बात तो सॉल्व करो इसको बिना कैलकुलेटर इस्तेमाल करके। गलती से वो आंसर दिख जा रहा है, प्रॉब्लम बस उतना ही है। सॉल्व करो, सॉल्व करो। 1000 इंटू 4/3 पाई 0.1 का पावर क्यूब 10⁻⁻6 का पावर 3 इंटू 10।
काले। इसको बाद में सॉल्व कर। पाई है ना। पाई आर क्यू आएगा ना, 4/3 पाई आर क्यू आएगी। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। देखते हैं वो कितना एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन आता है। इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन ये कौन करते हैं? आपको ही करना पड़ेगा, और कौन करता है? कैलकुलेटर है ना, अच्छा चलो कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करो। आप। हाँ कर लो। और दो पावर वावर तो खुद लिख लेना कम से कम, किसका कितना पावर है। हम्म? ये ये रो रहा था। क्यों? तो मम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने क्या? ठीक है, आज तो फिर एक काम करते हैं, इनको मारते हैं, देखते हैं इनका मम्मी क्या बोलते हैं, क्या सोच रहा हो? नहीं। घर पे कॉल बता क्या? क्यों, लड़की है क्या? लड़की लोग बहुत ज्यादा ये रहते हैं। आया? कितना आ रहा है? कैलकुलेटर, चलो कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करो, अगर आप थोड़ा दिक्कत जाए तो कैलकुलेशन। कितना आ रहा है? हम्म। नॉट डिफाइंड कौन है भाई, नॉट डिफाइंड? कैलकुलेटर आ रहा है नॉट डिफाइंड है। बेवकूफ कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर को भी आपने आप जैसे बना दिए। कैलकुलेटर को भी आपने खुद कैसे बना दिए? नालायक हो, कैलकुलेटर तो अच्छा खासा कम से कम। सीआर। दिखा मत, कहाँ, हाँ कहाँ दिखा? कैलकुलेटर में कहाँ किया दिखा? कैलकुलेटर कर आया करो दिखा। अच्छा खुद सॉल्व किया? जो मुझे आंसर बोल रहे हैं उसका कैलकुलेटर, या फिर कहीं पर मुझे चेक करके दिखाओगे कैलकुलेटर, देखो यही आंसर है कैलकुलेटर में। 260, ये तो बहुत। तो उसका 10 रेस 2 का पावर वगैरह कर। 2617 पॉइंट वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। तो कितना आ रहा है एग्जैक्ट लिख कहाँ है? थोड़ा कुछ तो मेहनत कर रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ तो किया है। कैलकुलेटर का भी कीजिए, पर आंसर निकाले कैलकुलेटर करके। है ना? हाँ बेट नाइस। और किसका आ गया था, गुरु आ गया था ना? तेरा आ गया था गुरु? तो आंसर क्यों बोला था? आया ना? सी आएंगे, इसको सॉल्व करो, सी आंसर आएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा लंबा है। रुको रुको, अगला वाला सवाल का मैं सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, रुको। बहुत चीटिंग कर रहे हो आप लोग। हाँ दिखेगा वो। आंखों का अंधे आप लोग, दिखेगा दिखेगा, अब दिखेगा, कोशिश कर, अब दिखेगा। पांचों ऑप्शन आंसर नहीं है, टेंशन मतलब चारों में सिलेक्ट कीजिए बस। 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रो कुलम। मुझे पता है ऊपर उठने से पक्का क्वेश्चन दिख जाएंगे नहीं। 2 पॉइंट चार्जेस of 2 माइक्रो 20 and 80 माइक्रो कुलम आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, वेयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बी जीरो। ये तो आसान है, इसका तो कुछ ये नहीं है। दो चार्ज है आपके पास, एक कितना है, आपका 20 माइक्रोकुलम है। दूसरा कौन सा आपका 80 माइक्रोकुलम है। इनका तो चार्ज कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर का है। तो कहाँ पर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा? आपको क्या लग रहा है, बीच में रखना चाहिए, फिर इधर इधर रखना चाहिए? बीच में रखना चाहिए ना, ये बात तो पक्का हो गया, बीच में रखना चाहिए। किसके पास रखना चाहिए, 20 के पास या 80 के पास? 20 के पास, ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि तो कम ताकत वाला चार्ज है ना। तो इधर इधर तो मान लो ये डिस्टेंस अगर मान लो एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा? 10 - s है, तो ये क्या मारेगा धक्का, ये भी क्या मारेगा धक्का, दोनों धक्के क्या हो गए?
बराबर होना चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसके वजह से एक्स के डिस्टेंस में कितना आता है, के क्यू अपन कितना बनेगा, इसको क्या पुट करेंगे, के इंटू 20 माइक्रो अपन कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर आएगा ना। ये किसके बराबर आएगा आपके पास, इसके बदले कितना आएगा, के इंटू 80 माइक्रो अपन कितना बनेगा, 10 - एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा, समझ गए ना। बस अब सॉल्व कर लो, एक्स का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, चेक करो। माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें। अच्छा पिछले वाला अभी मत कर, ये वाला कर, पिछला वाला छोड़ दे। ऐसे वाला आपका आए हुए हैं एग्जाम में, छोटे छोटे सवाल तो आएंगे। 0.33 है, 0.33 तो ज्यादा कम है। अच्छा सेंटीमीटर में, मतलब मीटर में कितना आ रहा है, 3 सेंटीमीटर आ रहा होगा। 3.33 क्या सेंटीमीटर आ रहा है ना। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन देख के कैसे, बाहर की क्या, बाहर पे सब चीज क्या लिखा हुआ है, चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 हो ना, 1.6। अगर 3 निकालेगा तो उसका उसका चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 × 3 कितना आएगा, 4.8। हो सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है। मतलब ये वही वाला करना है फिर से, एम जी इक्वल टू कितना आएगा, क्यू ई, एम जी इक्वल टू क्यू ई करना है, ये तो मतलब आ ही जाएगा ऑटो। चार अगर निकलेगा तो कितना आएगा, 1.6 × 4 कितना आता है, 6.4 आता है। बट 1.6 × 2 आना चाहिए, 3.2। बट 16 × 1 आना चाहिए, 1.6 आना चाहिए, बट एक ही आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, सही बात है। भगवान लाज रख लेना मेरा, होना चाहिए। हाँ ना, सही है, सही है, सही। ये सब वही करना सेंस रहा है ना, ऐसा। जाओ दिया, जाओ दिया, जाओ दिया, जाओ दिया, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया। हाँ कीजिए। तबियत अभी तबियत खराब है, डी कैसे कर दिए, ये चार
चलो बिना सॉल्व करके नहीं बोल रहे। जल्दी सॉल्व करो, सॉल्व करो। अरे तुक्का मत मारो, सॉल्व करो। एक चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है, नहीं क्या पूछा है, ए चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 न्यूटन पर कूलम एट ए पॉइंट डिस्टेंस 0.1 मीटर। इधर से 0.1 मीटर के डिस्टेंस में इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, एक है। सही बात है, सही बात है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपन कितना होता है, आर स्क्वायर। जहां पर के एक वे तो वन आएगा, के जगह में क्या पुट करेंगे, 9 इंटू कितना आएगा, 10⁻⁹। क्यू तो निकालना है ना, उसने पूछा है कि बताओ चार्ज का वैल्यू कितना आएगा ना, चार्ज कितना आएगा। अपन आर स्क्वायर में कितना पड़े, 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा बस। तो क्यू का वैल्यू कितना बनेगा, क्यू विल बी इक्वल टू, इसको उधर उचका लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 10⁻², दिख गया आपको ना, 10⁻²। अपन कितना बनेगा, 9 इंटू कितना बनेगा, 10⁻9 आएगा। इसको सॉल्व कर तो कितना आएगा, 1/9 इंटू कितना बनेगा, 10⁻², 10⁻11 आ जाएगा। 1/9 पता है कितना आता है, 1/9 1.1 आता है ना, 1 पॉइंट मतलब 0.1 आता है ये। 0.1 इंटू कितना बनेगा, 9, हाँ, 10⁻11, या फिर कितना आएगा, 1.1 इंटू आएगा 10⁻12 आएंगे ऐसे। मतलब थोड़ा बहुत मैथ्स तो आता है ना, मैथ्स तो आता है इतना था, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, सी के बाद हमेशा ए ही आ रहा है आजकल। देखते हैं आंसर। यस, सही है ना, सही है, सही, सही है, सही है। अरे मैं भी आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ एक्चुअली। जाओ दिया, जाओ दिया, जाओ दिया। थांबा, 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 थांबा। करो 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 करो। अरे नालायक, ये क्वेश्चन तो करो, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है सबसे। काले सोच रहे होगे, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हमारे पास तो 4 3 दिल है, कोई तो ले जाओ। करो करो, के क्यों अपन आंसर पुट करना है इसमें। कितना रहा है? उसका आ रहा है, तेरा क्या है? गुरु बोल रहे उसका डी आ रहा है। हाँ तो सॉल्व करो ना, सॉल्व। अच्छा कल, हाँ इसका बॉम्बे आ रहा है, तो दिल्ली आ रहा है। थोड़ा पेन पेपर चलाओ, दिमाग मत लगाओ अभी। पाँच, नीचे आएगा 8 16 64। ए आ रहा है सही बात है, बस और सी बचे है बस। ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, बाकी सी किसका है चेक करो एक बार। सी भी किसी का तो आ ही जाएगा पक्का, इतने बच्चे हैं तो एक का तो सी आ ही जाएगा, आना ही चाहिए बस। डी आ रहा है, चलो कुछ बच्चों का डी आया। और अच्छा बॉम्बे नहीं, अच्छा बी, बॉम्बे के सपोर्ट में कुछ बच्चे हैं। अच्छा बीमार है क्या, अब मारने के पहले बोलना चाहिए ना। मारने के बाद अब क्या रिटर्न तो नहीं कर सकते वापस। वो भी कुछ बोल से बीमार है बोल के चल जाता। बॉम्बे आ रहा है, बॉम्बे। क्या बोला उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड से ड्यू टू पॉइंट चार्ज ना, पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज कितना है, 5 माइक्रो कूलम है। इसका 5 माइक्रो एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, मतलब इधर से 80 सेंटीमीटर की दूरी में आपको पूछा है कि बताइए इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, आता है अपने को। क्या होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर। 80 सेंटीमीटर क्या लिख लेंगे, 0.8 मीटर चलेगा। और ये माइक्रो मतलब कितना होता है, 10⁻⁶। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना बनेगा, के क्यू अपन कितना बनेगा, आर स्क्वायर। के की जगह में क्या पुट करेंगे, 9 10⁻⁹। क्यू इक्वल टू कितना आएगा, 5 इंटू कितना आएगा, 10⁻⁶। अपन आर स्क्वायर में कितना आएगा, 0.8 का स्क्वायर कितना बनेगा, 0.64 आएगा, सही बात है ना। अब क्या, मैथ्स, हाँ मैथ्स करेंगे अब। कितना आ रहा है आंसर तो फिर, कैलकुलेटर इस्तेमाल किए थे आप लोग। 9 इंटू 5 कितना आएगा, 45, ऊपर आएगा 45 आ जाएगा, इंटू 10⁻³ कितना, 3 आ जाएगा।
ये 10⁻² आ जाएगा, 10⁵ आ जाएगा इधर। अपन कितना, अपन का 64 आएगा। 64 को लिख लेंगे, 16 × 4 लिख लेंगे। बी आ रहा है ना? बी। सात तो इसमें फैक्टर भी नहीं आ रहा, सात। 40/64 कितना आ रहा है? 0.7 आ रहा है ना? तो सात ही आएंगे, और तुझे ऑप्शन नहीं बचता है हमारे पास। टू है, चेक करते हैं एक बार। यस। यस। जाऊ दिया, जाऊ दिया, जाऊ दिया, जाऊ दिया, जाऊ दिया, थांबू नका, जाऊ दिया। जाऊ दिया, थांबू नका। जाऊ दिया, थांबू, 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 थांबू। हाँ सही बात है ना, कितने बार भी कर रहे हैं ना, कितने। सही है, सही है। ये बिना मेहनत का काम है। ठीक है। जाऊ दिया, जाऊ दिया, जाऊ दिया, जाऊ दिया, जाऊ दिया, थांबू नका बेटा, जाऊ दिया। हाईवे पर चल रहा है, जाऊ दिया। थांबू, 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 थांबू। हाँ, ये भी कर लेते हैं क्या आप लोग? पक्का ना? बीडिया। गधो। उल्लू का पट्ठो। हैं? अच्छा, अगली बार से मैं आपको भरोसा नहीं करूंगा बिल्कुल। देखो देखो, इसमें ये क्यों है ना, तो ये क्या मारेगा, खींच मारे ना, खींच मारेगा, कौन सा वाला खींच, ई वाला खींच मारेगा, सही बात है ना? अच्छा, ये क्या मारेगा, ये भी सॉरी, खींच धक्का मारेगा ना, धक्का मारेगा। ये धक्का मारेगा, धक्का कौन सा वाला धक्का, ई वाला धक्का मारेगा, क्योंकि चार्ज क्यों है। तो कितना आएगा, KQ/A² आएगा। इसके लिए कितना आएगा, के 3KQ/A² आएगा ना। तो ये कितना आएगा, थ्री वाला धक्का मारेगा। ये बनेगा थ्री, ये कितना आएगा, 2E। और ये कितना बनेगा आपका, 4E ना, 4E। तो कुल मिला के देखो इधर, E3 कितना आएगा आपका, 2E बनेगा। है, थ्री से ही कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना, 4E 2E, तो इधर कितना आएगा, 2E बनेगा। तो ये कितना, 2E 2E, इधर आएगा, 2E आएगा, नहीं आएगा ये, 2E 2E 2 तो ए बी की तरफ आ रहा है। इसका सी बी कहाँ से? हाँ, नीचे जा रहा है ना ये। ए बी आएगा ना, ए बी आएगा आंसर एक्चुअली। गलत दिया एक्चुअली। आई थिंक अपॉर्चुनिटी कुछ तो झोलमाल किया होगा, बाकी और कुछ नहीं। देखते हैं उसने सॉल्यूशन है क्या क्या उसने। हाँ, ये वही तो बोला, यूनिट। ए बी तो बोला ना, ए बी बोला, गधा है वो। पता नहीं उसको क्या करना है, हमने जो इसकी सही किया मैंने। जाओ दिया, जाओ दिया, जाओ दिया बेटा, थांबू नका, जाओ दिया। थांबू, थांबू, थांबू। थांबता, थांबना, थांबनार। जाओ दिया। हम्म। करो करो करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। मैथ्स है, मैथ्स। कैलकुलेशन बस करना आना चाहिए, बाकी चीज पता, तो क्यों अपन आर्स करो, तो मेरे घर का भाई को पता होता है बोल के। आपको बहुत दिन के बाद दिख रहा है मुझे लगता है हाँ? क्या? रोज आ रहे हैं आप? का? ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। बताओ बताओ। दो चार्ज है, 5 और 10 है। इनका डिस्टेंस ना 20, मतलब 10 के बीच में ना, इधर से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10। और इधर से भी 10 होना चाहिए। रिजल्टेंट किस तरफ आना चाहिए, बताओ रिजल्टेंट। ये मारेगा धक्का, कौन ज्यादा धक्का, कौन मारे, 10 वाला ज्यादा धक्का मारेगा। तो आंसर तो इस तरफ ही आना ना, इस तरफ आने वाला है। ये E/10, एंड दिस विल बी E/, कितना आएगा, 5। तो आंसर तो ये, या फिर इसमें से कोई एक आएगा, है ना, नहीं? ए।
सिस कौन सा है? नालायक हो। तो कितना बनेगा इसके लिए, जो 5 के लिए कितना बनेगा, के क्यू का वैल्यू कितना आएगा 5, अपन आर स्क्वायर कितना बनेगा 0.1 का स्क्वायर ना, ऐसा आएगा। पक्का आपने सॉल्व किया, आया आपका? मतलब ए और सी में कोई तो आएगा, 5 की तरफ आएगा पक्का, ये जोर से धक्का मारेगा। ए, अगर ए नहीं आएगा ना आपका सर दांत निकाल दूंगा, बता रहा हूँ आपको। आए तो अच्छे, तो फिर बढ़िया, सारे दांत को रख लो अपने पास। सही बात है ना, सही बात है, सही बात है। ओ, सेंटर है ना, एक क्यूब ऑफ हर एक में चार जैसे बराबर है ना, तो सबको धक्का मुक्का मारे कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये भी धक्का मारेगा, ये भी धक्का, ये भी धक्का, ये भी धक्का, धक्का सब धक्का मारेगा ना, कैंसिल जीरो हो जाएगा ना, समझ गया ना आप लोग? अच्छा, आपको जीरो दिखा तो हमें जीरो बोलना होता है क्या? है ना? केमिस्ट्री में ऐसा होता है क्या? जाओ दिया। स्लो स्लो जाने दो, मतलब इसको क्या बोलते हैं मराठी? हाड़ू हाड़ू जाऊ दिया। सही ना? थांबा थांबा थांबा, थांबा रे बाबा थांबा। ए यार, कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए अभी खुदा को तो ए यार। देखते पहले आपका अप और डाउनलोड आ रहा है, वो पहले चेक कर लेते हैं। सेंटर में पूछा ना, सेंटर में ये माइनस क्यू क्या करेगा, खींच। ये क्या करेगा, ये भी खींच। तो अल्टीमेटली इस तरफ आएगा ना ये, एक तो इस तरफ आएगा जो कि ये ई आएगा ना इस तरफ, समझ गए ना? ये खींच, ये डबल खींच, तो सिंगल खींच रहेगा इधर। ये कौन सा धक्का, ये डबल धक्का, तो ये वाला धक्का आएगा, सिंगल धक्का आएगा, समझ गए ना, सिंगल धक्का आएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, इस तरफ आएगा, तो ऊपर की तरफ आएगा, तो इसमें से या फिर ये भाई कोई आंसर आएगा, क्या आ रहा है आपका? ए आ रहा है? लॉक किया जाए, लॉक किया जाए। आंसर कितना आएगा, ई ई, ये कितना आएगा, √2 ई बनेगा ना। जहां पर ई का वैल्यू कितना आएगा, के क्यू अपन कितना बनेगा, आर स्क्वायर आएगा। जो भी आपका आर वगैरह दिया है सबको साइड 5, मतलब साइड 5, मतलब ये कितना आएगा, 5 √2, 5 √2/2 आएगा। नहीं किए थे आप लोग? किए थे ना 5 √2/2? ये जो ई का वैल्यू कितना बनेगा, के का वैल्यू आएगा 9 10 कितना आएगा, 9 आएगा। क्यू का वैल्यू कितना, क्यू कितना, 1 1 माइक्रो कूलम गिवन है। माइक्रो कूलम मतलब कितना आएगा, 1 × 10 कितना आएगा, -6। आर, ये डिस्टेंस कितना ले, डिस्टेंस 5 लिए। अबे बांगड़ू, ये साइड है 5, तो ये साइड अगर 5 हुआ, तो ये भी 5 है, तो ये वाला कितना आएगा, 5 √2 बनेगा। और ये वाला कितना आएगा, 5 √2/2, मतलब कितना, 5/√2 आएगा। तो इसके जो आर का वैल्यू बनेगा, दैट आर विल बी इक्वल टू कितना बनेगा, 5/√2 बनेगा। तो अब इसका आंसर कितना अच्छा अपना ई, तो ये वाला लोग आंसर के आंसर √2 है ना। तो ये आंसर आपका √2 ई है, आंसर आपका √2 ई है ना, √2 टाइम्स ऑफ ये कितना, आर स्क्वायर कितना बनेगा, 5 का स्क्वायर इंटू बनेगा 2 आएगा, ऐसे आ जाएगा एक्चुअली। हम्म। तो ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए होंगे आप लोग, हैं पापियों? जब सी आएंगे ना, सी आएंगे तो फिर सी आना चाहिए आंसर। टाइम हो गया एक्चुअली, ठीक है, विल स्टॉप हियर। अरे बहुत कैलकुलेशन कर रहे हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना लेको, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद, या 5 लिखे आपने, 5 लिखे फिर भी 1.02 आया। कुछ तो घोपलाबाजी किया आप लोग, ये सब ऐसा हो ही नहीं सकता। बाद में देखता हूँ एक बार।
देखो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 1.02 आ रहा है, हे नाले को आप लोग टू नहीं, सिर्फ 5 कहाँ पुट किया उसने, 5 नहीं 5/√2 पुट किया इधर, गधो, हे हमारे 2 आ रहे। चलो, आपके लिए असाइनमेंट क्या है, कितना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमने आज? नहीं, आपको तो 50 करने ही है। उसमें कुछ 12 क्वेश्चन हमने कर लिए, फिर से और कुछ कुछ सॉल्व करेंगे हम लोग, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, स्लग से पढ़ते रहेंगे और कुछ कुछ सॉल्व भी करते रहेंगे। मैं ये अभी भी उसको लाइन चार्ज था, मैं इसमें से 12 क्वेश्चन को पीडीएफ डाल दूं या फिर समझ गए आप लोग ये सब चीजें? वो 50 क्वेश्चन करना है पर इसका सॉल्यूशन तो वैसे भी नहीं है, आप लोग समझ गए ना, पर ये ठीक टाइम और डाल देता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। पेन किसका है?